अगर आपके पास थोड़ा-सा चिकन है और चने की दाल है ना, तो ये ढेर सारे कबाब आप चंद मिनटों में बना सकते हैं। मैंने भी थोड़ा-सा चिकन लिया है और चने की दाल ली है, तो 25-30 कबाब मैंने बनाए हैं। मेरी प्यारी सिस्टर, आप भी जल्दी से उठें, ज़रा किचन में जाएँ और ये ढेरों ढेर कबाब बनाएँ और अपने बच्चों को खुश कर दें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, आधा किलो मैंने ली है चने की दाल और इसको मैंने 2-3 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। ये देखें कितनी सॉफ्ट हो गई है। अब इसको मैं बनाऊंगी प्रेशर में। प्रेशर में आपको पता है घंटों की चीज़ें जो होती हैं वो 5-10 मिनट में, 15 मिनट में आसानी से बन जाती हैं। ये देखिए चने की दाल मैंने डाल दी है और चिकन जो था मेरे पास थोड़ा सा था तो मैंने वो ही डाला है। अब डालेंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें डालेंगे दालचीनी, साबुत ज़ीरा, कलवंजी है, बड़ी काली इलायची है। तो आपके पास जो भी मसाले हैं वो आप डाल सकते हैं। अब डालेंगे बेसिक मसाले, इसमें जी पिसा हुआ धनिया, नमक, सुरख मिर्च का पाउडर, हल्दी है, कुटी हुई लाल मिर्च है। मसाले आप अपने टेस्ट के लिहाज से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें मैं डालूँगी एक बारीक कटा हुआ प्याज और थोड़ा-सा मैंने लहसुन लिया है, उसको भी हमने साबुत ही डालना है, कोई भी इसको पीसने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 बड़े-बड़े आलू मेरे पास थे, ये भी मैंने डाल दिए। अब इसमें डालेंगे पानी। पानी अब बस इतना हमने डालना है कि जिसमें हमारे दाल और चिकन वग़ैरह, आलू, सारी चीज़ें अच्छे से पक जाएँ। मिक्स करेंगे अच्छे से और 10 मिनट के लिए मैं इसको प्रेशर लगा दूँगी। थोड़ी-सी अदरक भी डाल देंगे, ये मुझे अभी याद आई है तो मैंने कहा चलें ये भी आपसे शेयर कर देती हूँ। बस ज़्यादा इसको हमने नहीं पकाना, बस 10 मिनट के लिए इसको पकाना है। तो 10 मिनट बाद देखें, दाल भी, चिकन भी और आलू वगैरह सारी चीज़ें हमारी पक चुकी हैं। तो इनको अभी ठंडा कर लेंगे। बाकी जो खड़े मसाले वगैरह हैं ना, इनको हम निकाल लेंगे। अच्छे से इनको पीस लेंगे हम। चिकन के भी मैंने रेशे बना लिए थे और आलूओं का भी मैंने छिलका उतार दिया था। अच्छे तरीके से इसको पीस लेंगे। साथ ही डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया। धनिया भी आपको पता है कि बहुत ही मज़े का लगता है। सीख कबाब हो, चपली कबाब हो, शामी कबाब हो, जो भी हो उसमें। हाथों पे थोड़ा-सा ऑयल लगाएँगे और थोड़ा-थोड़ा सा बैटर लेके ना इस तरह, ये मैंने ढक्कन लिया है, इस पे शॉपर लगा दी है। इससे एक साइज़ की आप जो है वो टिक्की बना सकते हैं। ये देखें कितनी मज़ेदार सी टिक्की 1 सेकंड में बन जाती है। तो मैं सारी ऐसी बना लूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। अभी आपको पता है गर्मी का मौसम है, ज़्यादा खाने बनते भी नहीं हैं। अगर आप ये बना के रख लेंगे ना तो बच्चों को बना के देंगे, बहुत ही अच्छा उनको लगेगा। उसी टाइम पे अगर आपने बनानी है तो उसी टाइम पे भी आप बना सकते हैं। मैं इनको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूँगी, फ्रीज़र में, और उसके बाद इसको बनाएँगे। ये 2 अंडे मैंने लिए हैं। तवा भी मैंने गरम करने के लिए रखा हुआ है, इस पे ऑयल लगा देंगे। इस पे ढेर सारी हम टिक्कियाँ बना सकते हैं। अंडों में डालेंगे थोड़ा-सा नमक और थोड़ी-सी पिसी हुई काली मिर्च, इनको अच्छे से बीट करेंगे और एक-एक अपना कटलेट उठाएँगे और इसमें डिप करके तवे पे डाल देंगे। एक ही दफ़ा अगर तवे पे आप बनाएँगे, गैस का खर्चा भी कम होगा और काफ़ी सारे हमारे शामी कबाब भी बन के तैयार हो जाएँगे। ये देखिए एक साइड से इनका कलर आ गया है, अब इनकी साइड चेंज कर देंगे, दोनों साइडों से इनको अच्छे तरीके से पका लेंगे। तो देखिए थोड़ी-सी देर में ही हमारे ढेरों शामी कबाब भी बन के तैयार हो गए हैं। आप इनको कटलेट भी बोल सकते हैं, शामी कबाब भी बोल सकते हैं। तो चलिए अब इन सब को उतार लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार से हमारे शामी कबाब बन के तैयार हो गए हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो लगाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि मेरा जल्दी से वॉच टाइम पूरा हो और मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो जाए। और अच्छे अच्छे कमेंट भी करके बताया करें कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लग रही हैं। कि देखिए आधे कबाब मैंने फ्राई कर लिए थे और आधे को मैंने जो है वो फ्रीज़ कर लिया है। जिस टाइम भी आपका दिल करे बच्चों को बना के देने हो, कोई मेहमान आ जाए तो फ़ौरन से आप उनको बना के दे सकते हैं। और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। मेरी रेसिपी को ट्राई करो, खाओ पियो, एंजॉय करो। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।